आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज वार्ता 24 में हम बात करेंगे कि क्यों जिया खान की मां को सीबीआई ने फटकार लगाई और साथ ही जिया खान को अपने ही जज्बातों का शिकार बताते हुए सूरज पंचोली को क्यों रिहा कर दिया है। 3 जून 2013 को जिया खान अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। कथित तौर पर जिया खान ने सुसाइड किया था, लेकिन अभिनेत्री की मां ने उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आइए जानते हैं 10 पॉइंट्स में कि क्या है कोर्ट का फैसला। नंबर 1, जिया की आत्महत्या पर कोर्ट ने क्या कहा। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एएस सैयद ने फैसला सुनाते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक युवा लड़की का आत्महत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य बताते हैं कि ये लड़की अपनी ही संवेदनाओं की शिकार हुई है। वो अपनी भावनाओं से उबर नहीं पाई। वो हमेशा अपने रिश्ते से बाहर निकल सकती थी, हालांकि वो अपनी संवेदनाओं और आरोपी के प्रति अपने प्यार से उबर नहीं पाई और इसके लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 2, जिया की मां के बारे में कोर्ट ने क्या कहा। विशेष अदालत ने जिया खान की मां के बारे में भी फैसले में टिप्पणी दी। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता ने खुले तौर पर अभियोजन पर अविश्वास जताया। जब अभियोजन ने कहा कि मामला आत्महत्या का है तो शिकायतकर्ता ने कहा कि हत्या का है। शिकायतकर्ता ने अभियोजन के मामले को ठुकराया और पहले दिए गए अपने बयानों से पलट गई। नंबर 3, नोटबुक में मिली चिट्ठी पर क्या टिप्पणी की। कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की है कि कैसे राबिया को जिया की मौत के 4 दिन बाद अचानक एक नोटबुक में एक चिट्ठी मिली। पूछताछ के लिए वो चिट्ठी मांगी गई, लेकिन राबिया ने उसे देने से इनकार कर दिया और इसे मीडिया में प्रकाशित करा दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक बाद में जांच अधिकारी को वो पत्र नोटरी कराने के बाद सौंपा गया था, लेकिन वो नोटरी नहीं हुआ था। ये हालात इस बात की ओर गंभीर संदेह पैदा करते हैं कि उस चिट्ठी का मूल लेखक कौन था। नंबर 4, सूरज पंचोली पर क्या कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जिया की डिप्रेशन से बाहर आने में मदद की थी। उस वक्त आरोपी अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर तलाश रहा था और वो जिया को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था। बहरहाल, पहले जब एक बार जिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसने ही बचाया भी था। जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर हैं वो अस्पष्ट हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि 3 जून 2013 को सूरज पंचोली ये चाहते थे कि जिया खान सुसाइड कर लें। लिहाजा किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता था कि आरोपी ने उस दिन उसे आत्महत्या के लिए विवश किया। अभियोजन भरोसा करने लायक ऐसे साक्ष्य देने में नाकाम रहा जो ये साबित कर सके कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है। नंबर 5, विरोधाभासी साक्ष्य भी कोर्ट को मिले। कोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता ने खुलकर विरोधाभासी साक्ष्य भी दिए हैं। उन्होंने खुद ही अपने मामले को खत्म कर दिया। जब विशेषज्ञ गवाहों ने मौत की वजह को आत्महत्या बताया, तब शिकायतकर्ता ने एकदम विरोधी नजरिया अपनाकर कहा कि डॉक्टरों ने गलत राय दी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर भी शिकायतकर्ता ने शक जताया और शिकायतकर्ता ने खुद को छोड़कर बाकी सभी पर शक जताया। नंबर 6, कोर्ट ने कहा जिया डिप्रेशन में थी। कोर्ट ने कहा कि सूरज पंचोली ने जिया के इलाज में मदद की थी और कोशिश की थी कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए। जिया की मां की तरफ से दिए गए साक्ष्य बताते हैं कि जब तक आरोपी ने इस बात का खुलासा नहीं किया था, तब तक उन्हें नहीं पता था कि जिया डिप्रेशन में है। नंबर 7, ब्रेकअप बुके किसने भेजा था। राबिया के मुताबिक पंचोली ने जिया को ब्रेकअप बुके भेजा था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वॉचमैन ने कभी भी ये इंगित नहीं किया कि बुके आरोपी ने भेजा था। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, लिहाजा ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि आरोपी ने ही बुके भेजा था। नंबर 8, जिया की प्रेगनेंसी पर कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि इस ओर इशारा करता कोई सबूत नहीं है कि पंचोली ने जिया को प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए मजबूर किया। कई मौकों पर जिया का बर्ताव ये बताता था कि वो आरोपी के प्रति काफी ज्यादा जुनूनी और पजेसिव थी। नंबर 9, दूसरी बेटी की सगाई पर कोर्ट ने यह भी कहा कि राबिया ने जिया की आत्महत्या के कुछ दिन बाद अपनी दूसरी बेटी की सगाई करा दी। इतनी पीड़ा में होने के बाद भी इस तरह का कार्यक्रम करना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नजर नहीं आता। नंबर 10, जिया और सूरज के बीच मतभेद पर कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट के मुताबिक राबिया को यह पता था कि पंचोली और उनकी बेटी के बीच में मतभेद है, लेकिन इस बारे में किसी के भी सामने शिकायत नहीं की गई थी। इस तरह जिया ने भी किसी के सामने पंचोली का नाम नहीं लिया। जिया की बहन को जो चिट्ठियां मिली वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करती। ये बात साफ है कि ये चिट्ठियां कभी आरोपी तक नहीं पहुंची और घर में ही मौजूद रही। आज वार्ता 24 में आपके लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।